वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नारियल पानी, अभी तो चाय मेरी बहू बनाई है। नारियल पानी के बाद पीऊँगी चाय और उसके बाद थोड़ा सा जाऊँगी बाज़ार और उसके पहले एक जगह और जाने वाली हूँ। तो कहते हैं कि सोचते हैं, लेकिन वो जगह मैं बोल रही हूँ, वो जगह को वो बुलावा होता है अल्लाह की तरफ से। तो इंशाल्लाह सोची तो हूँ, बस मेरे अल्लाह का और मेरे पीर वलियों का हुक्म हो तो वहाँ ज़रूर जाऊँगी। उसके बाद जाऊँगी फिर थोड़ा बाज़ार। ये है ज़ेबा, है ना ज़ेबा? ज़ेबा सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी बेटी की बेटी है और मेरी बेटी जब सुबह जॉब पे जाती है तो ये आ जाती है अपनी नानी के पास, है ना? मतलब मेरे पास नहीं, मैं तो कभी कभी आती हूँ बड़ी नानी के पास, है ना? और जैसे आपको बताया कि चाय मेरी बहू रेडी कर दी है, चाय के साथ बिस्किट, गुड डे बिस्किट। और मेरी लाली भी आ गई, जिसका इधर आओ, इधर लाओ, इधर लाओ। नहीं आने की, नहीं आने की, रुको मैं बताती हूँ कैसे कर रही है ना आशु। जेबू ने मेरी चाय पकड़ ली और मेरी लाली उठ कर आ गई। लाली क्या करेगी? हाँ, दादी को हवा देगी। चलो हवा करो। हाँ, हमारी गुड मॉर्निंग हो गई ना। ओ लिपस्टिक लग गई लाली को तो, बाप रे। सुबह बता रही थी ना, आज मुझे जाना है बॉम्बे और बने जब तक यहाँ पे मैं आती ज़रूर हूँ सलामी भरने। और ये है लाका शहीद। मैंने क्या सुबह आपको बताई थी, पीर वली और अल्लाह का हुक्म नहीं होना जब तक आप ऐसी जगहों पे पहुँच नहीं सकते। और आपको आज दिन में मैं बताती हूँ, देखो पूरा जंगल और ये पूरी जगह इनकी है। इसके पीछे वहाँ पे नदी है, वो भी पूरी सब इनकी इलाका शहीद की। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा रास्ते में सो गया था, कितना मस्त खुश हो गया। और देखो ये मेरी बेटी की बेटी भी आ गई, ज़ेबू, है ना ज़ेबू? चलो, आज इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि आज आस्ताना जो है खुला है। आप हमेशा देखते हो हम जब रात को आते तो ये डोर बंद हो जाता है। आज माशाल्लाह बच्चों ने वहाँ से एंट्री करी पहले से और यहाँ पे देखो अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसी खुशबू, और इनकी तो बात ही कुछ और है, पता नहीं क्यों यहाँ आती तो बहुत बहुत ही अलग ही महसूस होता है। और खुशबू कहाँ से आती, कौन सी खुशबू अल्लाह ही बेहतर जाने, पर बहुत अलग चीज़ है, बहुत अलग चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है आज तो। देखो ये सुख होता है जब आँखों को ये दिखता है ना, नानी बनो या दादी बनो। और मैं तो कितनी खुश नसीब हूँ कि मेरे कोख से जो जन्म दी वो बच्चों की अभी तक तो शादी भी नहीं हुई तो भी मुझे अल्लाह ने ये सुख से नवाजा है। कहाँ गई? कहाँ गई दीदी? खेलना है, थोड़ा देर खेलो फिर अपन जाते हैं घर। जाओ खेलो, थोड़ा देर खेलो, जाओ। ये पकड़ो 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 पकड़ो। बाबा के पास जाओ, अल्लाह अल्लाह करके आओ। जाओ अल्लाह अल्लाह करके, चाचू के लिए, दादू के लिए, सबके लिए दुआ करो, पप्पा के लिए। हाँ दुआ करेंगे। बच्चों को ऐसा ही होता है, जो आप सिखाओगे, जो उनके सामने आप पिक्चर दिखाओगे, बच्चे वही चीज़ अपने अंदर लेते हैं। इसीलिए तो आज मेरे बच्चे माशाल्लाह, अकेली, मुझे बहुत प्राउड हूँ, मैंने अकेले मेरे बच्चों को यहाँ ये जो मकाम पे खड़ा करी हूँ ना, ये मैंने अकेले मेरे बच्चों को संस्कार के साथ, अच्छी सोच के साथ और जिंदगी के साथ दी हूँ। आपकी मेहनत है ये, जो हमने देखी है बचपन से आज तक। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह उनके नसीब में जो लिखा है ना वो तो होना ही है, उससे कोई चीज बच नहीं सकती। जब अल्लाह पाक ने लिख दिया वो लिख दिया। जेबा को बुला दीदी को, जाओ जाके लेकर आओ दीदी को, बोलो चलो ना दादी जूस पिलाएंगे। जूस पीना है? पूछो दादी को, दादी जूस पिला रहे, पीना है क्या? दीदी को पूछो। दीदी जूस खुश हो गया। जाएंगे अभी? चलो अल्लाह अल्लाह बाबा के पास जाएंगे, अल्लाह बाबा से जाएंगे घर। चलो। नहीं जाने का है? नहीं जाने का। नहीं जाना तो जूस नहीं पीना मेरे बेबी को। दादी को जाना है ना, बॉम्बे जाऊं दादी कि नहीं? है जूस? हाँ, तो चलो जूस पिलाती हूँ, चलो चलो। ओ मामा, ओ बाप रे, चलो चलो, कपड़े तो ठीक करने दे बच्चा। चलो अल्लाह बाबा को इधर अल्लाह अल्लाह करके आके पूजा पुन जाते, खुदा हाफिज करे अल्लाह बाबा को, अल्लाह हाफिज करे। आओ चलो अल्लाह हाफिज कर कर आते। आ जाओ जल्दी आ जाओ, चलो चलो दीदी चलो, आजा आजा आजा। तो बाबा हो गया ना, अभी जूस पियेंगे हम लोग, मस्त, फिर घर जाएंगे, फिर मम्मा ने बनाया होगा खाना, फिर क्या खाएंगे? मम खाएंगे ना। चलो। और आप लोग ने भी देखा होगा कि नहीं देखा, जाओ देखो अरियम की जिंदगी। जूस पीना है? और मम्मा ने तो अभी बना दी होंगी। मम आशु
अगर जवाब नहीं देगी तो फिर मैं जूस नहीं पिलाने की हूँ। देखो इतने छोटे से बच्चों को भी समझ में आता है कि कैसा बोलना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। बेवकूफ लोगों को क्या करूँ। लेकिन एक बात तो है, हैशटैग सायरा सत्तानी, कुछ भी कर लो, कितना भी कंटेंट दिखाने की कोशिश करो, भीख तो नहीं देने वाली हूँ इतनी पाक जगह पे। और ये मेरे बहुत दिल के करीब वाली जगह है, नहीं दूंगी। पर ये है आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट, सब जगह से भिजवाते रहूंगी। बस आप इंजॉय करो, मजे करो। और लाइफ में जब आप टेंशन में रहते हो ना, तो ये सब देख के खुश रहा करो। लेकिन बच्चों के साथ मत देखना, बच्चे डर जाएंगे। अकेले देखना, क्योंकि अगर अंधेरे में बच्चे देख लिए, आपने वीडियो देख रहे हो और बच्चे की नजर पड़ गई, तो आपको फिर जाना पड़ेगा मस्जिद में बच्चों को पुकारने के लिए, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा दवाई लाने के लिए। डर जाएगी ना अच्छू है ना। हाँ बाबा डर जाएंगे बाबा। चलो बाबा हम तो जा रहे हैं अभी मस्त, हम तो जी रहे हमारी जिंदगी में मस्ती से, और दूसरे जल रहे हमारे को देख के अपनी जिंदगी में सस्ती से। गोद में नहीं लूंगी मैं। चल ऐसा लटकाती चल मैं गोद में नहीं लेने वाली। हाँ आशु चल आशु चल, मैं गोद में तू पिएगी जूस? ठीक है। हाँ जेबा जेबा का थोड़ा दांत में दर्द हो रहा। आजा बेटा, दांत में दर्द हो रहा। चलो घर पे आके दवाई देते, ठीक है। ये बटाका पूरी खा रहे हैं। खट्टो नाखो खट्टो। અરે ભાઈ નાખો તમે ધીરજ તો રાખો તમે ધીરજ તો રાખો નાખે क्या कहते, धीरज रखो। खट्टो नाखे। गुजरात का, सूरत का स्पेशल, अहमदाबाद सूरत का શું કહે છે ભાઈ ના? બટાકા પૂરી, बटाटा भोंगड़ा, बटाटा भोंगड़ा। और चलो अभी खाते खाते एक बात भी बोल देती हूँ। आप जैसे देखते हो कि बहुत रोना रोते हैं कि मेरे पेट में लड़की नहीं है, तो मैं लड़की की अहमियत नहीं कर सकती हूँ, मैं लड़की की इज्जत नहीं कर सकती हूँ। और ये जितने शरीफ लोग जो बोलते, हाँ दे रहे मेरा बच्चा दे रहे, जितने शरीफ लोग बोल रहे हैं, इनकी तो कोख से पैदा करें, इनके पास जो लड़कियां हैं इनकी कोख से पैदा करें। तो आपको दिखा कहीं भी ये औरतों की इज्जत करते हैं? एक ज़रा सी भी आपको लगी कि ये औरतों की इज्जत करते हैं? ये तो कोख से पैदा करें, इनकी कोख में पैदी हुई औलाद है। और मेरे तो अल्लाह ने दिया हुआ तोहफा है ये मेरी बेटियाँ। अरे बस और नहीं चाहिए बस। क्या बनी है ना ये अयूब ना, आज भी अयूब खाना देखता तू, बहुत दिल से खिलाते अयूब, इसलिए तो अल्लाह उनको बरकत देता है। चलो सब जगह खिलाते डैडी तो। ले लिया मैंने यहाँ से हरा मसाला, क्योंकि हरा मसाला ऐसे यहाँ पे बोलते हैं लीला मसाला, जो जुएरिया बना के देती हो एक नंबर। कैसा बनता है जरा खाना। और ये आगे वेजिटेबल, यहाँ की वेजिटेबल तो टिकटॉक के टाइम से देखते नहीं, मैं सुबह सुबह यहाँ आ जाती थी सब, और सब ट्रेंड में ही निकालती हूँ, हर चीज का ट्रेंड में ही निकालती वीडियो बनाने का। देखो ये चावल की रोटी मैं हमेशा बनाती, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बेटी भी बनाती है। ऑफिस से आई अभी, उसका लंच टाइम हुआ है। ये क्या बनाई है अलमस? कौन सी भाजी? पालक और मेथी। यहाँ पे बड़ी वाली मेथी को मेथा बोलते हैं ना। और अमीना आपा को सेम, मेरी चॉइस और अमीना आपा की चॉइस सेम एक है, अलमास की भी। मस्त आओ खाने के लिए। 4 बज गया और जुएरिया ने बनाई है चिकन टिक्का बिरयानी, और मेरे को पीनी थी चाय, क्योंकि मेरे निकलने का टाइम हो रहा है। मैं यहाँ पे कर रही थी बैग पैक, तो जुएरिया ने बना के दी मस्त वाली चाय। और जैसे मैं खाली चाय नहीं पीती हूँ, तो फिर मैंने बोली तो अमीना आपा ने सादे चावल मुझे ला के दिए, पर जुएरिया ने पूरा टिफ़िन हरा मसाला पीस के सब चीज़ें पैक करके दी है मुझे। तो इंशाल्लाह मैं बॉम्बे जाऊँगी तो बताऊँगी आपको। रात का मतलब डिनर मेरा सब पैक हो गया यहाँ से ही, मेरे लिए, अली के लिए और अमीन के लिए तो बन गया है चिकन सैलेड, वो अभी आएगा और खाएगा। मैं जा रही हूँ सूरत से, तो मौसम यहाँ पे ठंडा होने लगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्म है यहाँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आऊँगी, अयूब आएंगे ना तो फिर आऊँगी, 2-3 दिन रहकर जाऊँगी और बताऊँगी। मेरे बच्चे भी कहीं जा रहे हैं, बस अल्लाह उनको खुशियाँ दे, उनकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बरकरार रखे। मेरे बच्चे मतलब मेरे बड़ा बेटा और मेरी बहू और मेरी दोनों पोतियाँ सब जाने वाले ये लोग बाहर।
और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि बच्चों के सामने वीडियो मत देखना, बच्चे डर जाएंगे। तो बहुत सारी औरतों को ये रहता है कि अपने आप पे बहुत घमंड रहता है, अपने रूप पे बहुत घमंड रहता है, पर फिगर पे बहुत घमंड रहता है। अल्लाह हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां देता ही है और हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ ज़रूर देता है। वो देखने का नज़रिया होता है। अभी जैसे ये मेरे प्रेगनेंटेशन की बहुत बातें करते हैं लोग, तो ये मैं आपको बताऊं, जो औरतें घर का टेंशन, जॉब करती है उसका टेंशन, बच्चों का टेंशन, और ये ऐसे नहीं कि घर की टेंशन, आप जॉब करते हो वहाँ का भी टेंशन रहता, बिजनेस करते हो वहाँ का भी टेंशन रहता, और अगर आप ज़्यादा रात को जगते हो तो उसकी वजह से भी एक उम्र का तकाजा होता है, उसके वजह से ये पिगमेंटेशन आते हैं। तो लोग इसको अगर मजाक की तरीके से दिखाते हैं, तो जैसे कि मैं हमेशा ही लेडीज़ लोगों को ख़ास मोटिवेशन करती हूँ कि आप लोग हमेशा अपने लिए डट के खड़े रहना, कभी किसी से डरना नहीं, क्योंकि दुनिया है गिराने के लिए। तो अगर आपके रंग रूप में ये चीज़ें तब्दीली होती है उम्र के साथ, तो लोग अगर उस चीज़ को लेके आपको ट्रोल करें तो कभी नहीं डरना, ज़िंदगी में नहीं डरना, क्योंकि ये कुदरती चीज़ें हैं और अल्लाह हर उम्र के साथ हर चीज़ें देता है। तो उस चीज़ को सामना करना, कभी कोई चीज़ों को अगर आपको ये चीज़ें लेके कोई आपको बताता है तो कभी ज़िंदगी में मत डरना, क्योंकि मैं ख़ास औरतों के लिए बोलती हूँ और मैं खुद बहुत छोटी छोटी चीज़ों से पार कर कर यहाँ बैठी हूँ। तो इसीलिए अपना एक्सपीरियंस और अपनी हिम्मत आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बिल्कुल ऐसे बहुत सारे पड़े हैं दुनिया में जो आपको आपकी जो वीक पॉइंट है उसको लेके आपको सताएंगे, आपको दबाएंगे, पर डरना नहीं कभी किधर। अरे बच्चा मेरा, जाओ नहीं, जाओ ना, चलो जाओ, कब आओगे? नहीं आऊंगी, फिर रुकूंगी, काम छोड़ के आई थी, और अयूब आएंगे तो फिर 2-3 दिन रुकूंगी, और बच्चे जाएंगे तो चलना है बॉम्बे, ओ द ग्रैंड एंट्री। चल जाओ बेटा, चलो अल्लाह हाफिज़। आ गया, आई रिक्शा नीचे, अरे इससे ऑनलाइन बुकिंग करें। अरे ओला कैंसिल कर दिया उसने, वापस कर दो बुक। तो यही नहीं रिक्शा वाला, नीचे जाना पड़ेगा। तो फोन फेंका, कैसे करूँ? छोड़ दे, फिर तू तेरा काम कर। जाओ बेटा आशु, जाओ, तो मेरा बच्चा आ गया। अल्लाह हाफिज़ कर दे, चल। चलो बाय, चलो हवा कर दो दादी को। हैप्पी बर्थडे हो गया ना? चलो बाय, चलो अल्लाह। मैं ढूंढने जा रहा हूँ लोग। गए भाई सूरत स्टेशन, वही भागम दौड़ी वाला टाइम, लेकिन मिल जाएगी ट्रेन, 13 मिनट बाकी है अभी। स्वीट होम। और आई मेरे पीछे पीछे, फिर मैं बोली रुक जा भाई, तो आके बैठ गई थे। पीनो, ए पीनी गुस्सा है तू मम्मा से? गुस्सा है पीनू? ओ माँ, आजा, चल आजा मेरे पास। ये बनाया मेरी बहू ने चिकन टिक्का बिरयानी, और दोपहर में मैं ज़रा सा ही खाली चखने के जितना खाई थी, तो अभी अली के लिए और मेरे लिए पैक करके भेजी है। अमीन तो नहीं खाता ये, तो अमीन के लिए चिकन विकन कुछ देखेंगे अभी। और फिलहाल तो ये ग्रीन मसाला, वहाँ पे बोलते हैं इसको लीला मसाला, अदरक लहसुन हरी मिर्च, और इसको ऑयल डाल के पीसा जाता है। वहाँ पे मैंने देखी, क्योंकि ख़राब नहीं होता है। तो अगली बार भी मुझे पीस कर दी थी, 2-3 महीने चला वो वाला 2 महीना चला, तो अभी थोड़ा सा बचा था, तो मैंने बोली बेटा मेरे को ये मसाला तू बना दे, क्योंकि मैं आए दिन यहाँ वहाँ भागते रहती हूँ, और जिंजर गार्लिक का तो मैं यहाँ बना लेती हूँ। ये वाला मसाला मेरी बहू ने बना के दिया, और उसी के साथ में ये अयूब ने बहुत पहले से आदत डाल के रखी है। और सच में बोलूँ ना आपको, सूरत के जैसे टोस्ट और बटर कहीं नहीं मिल सकते, कहीं भी नहीं मिल सकते। तो फिलहाल फिर मैंने अभी ये थोड़े लेकर आई, क्योंकि सुबह ये एक आसरा रहता है, कुछ नहीं रहा तो चाय बनाए, एक आध बिस्किट खा लिए, एक आध टोस्ट खा लिए, तो ये बहुत बड़ा आसरा रहता है। तो फ्रूट्स तो लाई, टोस्ट तो ये बहुत पहले से अयूब ने आदत डाल के रखी। और माशाल्लाह रात का जो डिनर है वो, और ये सबसे बड़ी बात, काम धंधे के लिए निकलती हूँ, टाइम की बहुत शॉर्टेज रहती, तो मेरी बच्ची ने इतना मेरा ध्यान रखती है। अल्लाह का बहुत एहसान है कि इतने प्यार करने वाले और इतनी इज्जत करने वाले बच्चे मुझे मिले हैं।
सूरत से लाए वेजिटेबल, सूरत से लाए सींग और इतनी सारी फ्रूट्स। ये देखो सारे ड्रॉर भरे हुए फ्रूट से। और उसी के साथ साथ मेरी बहू ने क्या बनाया वो बताती हूँ आपको। अरे इसमें एक नोजपिन मेरी वो चश्मे के डब्बे में ही रखी है, भूल गई थी। देखिए एक ही पड़ी है इसके अंदर। माशाल्लाह खाना तो बनाना नहीं था क्योंकि मेरी बहू ने भेज दी थी, लेकिन अली को उठा उठा के थक गई मेरे बच्चे को। उसकी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है, उठ ही नहीं रहा। वो नहीं खाया तो मेरा भी दिल नहीं चाह रहा खाने के लिए। बस अभी फ्रेश होंगी और दिल चाहा तो कुछ थोड़ा बहुत फ्रूट या तो फिर थोड़ा दूध। अगर फ्रूट का ना, ड्रैगन फ्रूट क्या मस्त है ना, उधर से लाए। हाँ, और माशाल्लाह मैंने आपको जैसे कल बता रही थी कि फैमिली के बीच में रहोगे तो लहजा भी आपका चेंज रहेगा और आपके बिहेव भी चेंज रहेगा। वो होता है फैमिली का प्यार। हस्बैंड के साथ जब आप बैठते हो ना, चाहे आप कितनी भी कड़क औरत हो, लेकिन आपके लहजे में वो फर्क आ जाता है। और वो सच बात है, अल्लाह ने ही बनाया है। फैमिली क्यों बनाई अल्लाह ने, हस्बैंड को हमारे ऊपर क्यों रखा है। ठीक है, फिर जो भी है वो खत्म हुए बात। मैंने तो कल आपको बताई थी कि मुझे नहीं मालूम था ये फुकट लोग सिर्फ कमाने के लिए और अपना चैनल ग्रो करने के लिए। आपको पता है ना कौन, ये हाफ बिरयानी और ये बोरी। तो आपको लगता है मुझे इनको कुछ बोलना चाहिए क्योंकि मैं 4 साल से तो किसी को भी नहीं बोलती थी, पर मुझे ऐसा लगा था। लेकिन आपको लगता है, आप जरूर कमेंट में लिखना। हाँ, और मुझे बहुत सारे कमेंट के स्क्रीनशॉट आए हैं, तो मुझे ऐसे तो बहुत जो बिल्कुल पढ़ने के भी लायक नहीं है, तो वो मैं सॉरी लगा नहीं सकती हूँ। आपको अगर पढ़ना है तो आप जाके कमेंट में पढ़ सकते हो, मेरे भी पढ़ सकते हो। और मैंने जिन का आप लोगों को सच्चाई बताई थी ना, फेक फॉलोअर्स के, आप उन सब के भी जिनके यहाँ तो ये लोग बंद रखते हैं कमेंट। कहाँ पे? इंस्टा पे, यूट्यूब पे पढ़िए आप जाके, तो आपको सब डिटेल पता चलेगा। और अगर आप डिलीट कर देते तो अब मैं उसका कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पास तो भी लोग अपने को स्क्रीनशॉट करके भेज देते हैं। तो मैं कुछ तो आप लोगों के साथ बताऊंगी, दिख ही रहा होगा लोग क्या सोचते हैं। और मुझे ये जो इज्जत दी है ना, ये पहचान, इज्जत तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने और मेरे गरीब नवाज ने बहुत दी है, लेकिन जो पहचान सोशल मीडिया पे और रखी दुनिया में, तो ये आप जैसे लोगों ने ही दी है। क्योंकि आप लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन आप लोगों को मेरा एक लहजा, मेरी एक बातें, मेरा एक तरीका और पता नहीं क्या आप लोगों को मेरे में अच्छा लगता है। तो दिल से आप लोग का शुक्रिया। और ये बहुत अच्छी बात हुई कि मैं सोशल मीडिया के पीछे कैसी हूँ, मैं नहीं, किसी और ने आप लोगों को दिखाया। तो वो एक मलाल था मुझे, क्योंकि वो मैं कभी चाह के भी आप लोगों को दिखा नहीं सकती थी। लेकिन बहुत खुशी हुई कि मैं सोशल मीडिया के बाहर भी कैसी हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने बच्चों को बड़ा करी हूँ, खुद अपने मादा पे जी हूँ और आज भी अपने मादा पे जीती हूँ। और सबसे बड़ी बात, सिंगल मदर हो के अपने बच्चों को पाली हूँ, और शादी भी की तो एकदम ठोक बजा के हक से करी और हक से दिखाई। तो मुझे बहुत फक्र है कि लोग मेरा दिखाते हैं कि मैं सोशल मीडिया के पीछे कैसी हूँ। तो आई एम प्राउड माई सेल्फ। बोलते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती, पता नहीं, अब जितनी आती उतनी तो मैं बोल ही देती हूँ। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई थी कि मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के, मेरे हस्बैंड के ऊपर केस हुआ, अखी दुनिया ने देखा। और इसी वजह से हमारा घर टूटते बच्चे, 15 लाख की वजह से नहीं टूटा है हमारा घर, ये बहुत सारी गलत फहमियों की वजह से हमारा घर टूटा है। और उसके बाद जब मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था, उस फ्रैक्चर की हालत में मैं मेरे बेटे को लेके आरसीएफ पुलिस स्टेशन गई थी, जब मेरे बेटे के ऊपर लेटर डाला गया था कि मेरे बेटे ने पेट्रोल दिखा के 15 लाख रुपए मांगे, नहीं देगी तो बोले पेट्रोल डाल दूंगा, नहीं तो ऐसा वैसा। तो वो सारा लिखा, क्योंकि देखो आपको पता है लेटर अपडेट करते हैं तो उसके लिए जाके आपको कानून जैसा आपको फॉलो करने बोलता है वो करना ही पड़ता है। तो वो सारी चीजें हम कर चुके हैं। मेरे हस्बैंड के ऊपर क्या केस लगा है, इसकी लड़की ने, पता है कि इसकी लड़की को मेरे हस्बैंड ने गालियां दिया, छेड़ा, और मैं साथ में थी। ऐसा होता है। अब अक्खी दुनिया के सामने क्या पिक्चर है कि हमने 15 लाख लिया है, हमने खा लिया है, लेकिन 15 लाख का कहीं भी कुछ केस नहीं होता है। केस ये सब चीजों के लिए होता है। तो हम तो उसके लिए सब चीजें कर ही रहे और आगे भी जो रहेगा हम करेंगे, क्योंकि हम सच्चाई पे खड़े। और सच्चाई पे जब खड़े रहते हो ना तो इतना इजी नहीं होता है जिंदगी चलना, बहुत कुछ कठिनाइयों से आगे बढ़ना होता है। अब जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मुझे बहुत सारे लोग ये भी लिखते हैं कि तू 15 लाख दे दे। भाई 15 लाख मैंने दिया नहीं है, मैंने लिया है। तो लेने वाला साहूकार नहीं रहता, देने वाला साहूकार रहता है। तो देने वाले को बोलो कि आप लोगों के सामने, क्योंकि इंस्टा की फैमिली को हर चीज कंफर्म होती है, तो आप लोगों को ये बताने के लिए बोलो कि आपको कंफर्म करो कि ये 15 लाख मुझे दिया है, और मेरे पर केस ठोको मेरे पर 15 लाख का। फालतू ये वो चीजों की तो बहुत एफआईआर करे और
करने दो। जब देखो जुर्म करते हैं तो वो छूट जाते हैं, तो हमने तो नहीं किया है, तो क्या ऐसे ही इतने सारे वकील लोग बैठे हैं, कोर्ट कचहरी बैठी है, सब चीज का निकाल मिलता है, कोई टेंशन नहीं है। और हमने तो किया ही नहीं है। और जिस दिन ये 15 लाख का प्रूफ बताएगी ना, तो उस दिन मैं आपको वादा करती हूँ कि हम बताएंगे कि हमने दिया है कि नहीं दिया है। ये आप लोगों से मेरा वादा है। और आप इतने साल से देखते हो, जो मैं जबान देती हूँ वो जबान में पूरी करती हूँ। तो इंशाल्लाह हमारे पर तो बहुत केसें कचहरी सब हो चुकी है। अब मेरा बेटा अपनी माँ के हक में बोलने आया है, तो अब बारी मेरे बेटे की आएगी। और मुझे तो मेरा दिल, क्योंकि मेरे गरीब नवाज है ना, मेरे सिक्स सेंस कुछ ना कुछ मेरे दिल में डाल देते, आएगी। अब नहीं छुपाऊंगी। पहले मैं सब कर लेती थी, छोड़ो जाने दो, सब करना है खत्म करो, ये सब सोशल मीडिया पे क्या लेना। लेकिन अभी कुछ भी होगा ना, तो आप लोगों को सारी बातें क्या बोलते हैं, इत्मीनान से आप लोगों को तफसील में सब चीजें आपको डिटेलिंग बताऊंगी, कोर्ट से, कचहरी से, पुलिस स्टेशन से और लेटर अपडेट से, सब चीजों से। तो अभी फिलहाल के लिए नहीं देना है ना भीख किसी को। हाँ, मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ कि मैं किसी को नहीं दूंगी भीख, नहीं दूंगी। समझ गए ना आप लोग? चाहे जितने भी तरीके से ट्रेंडिंग लेकर आओ, सायरा सत्तानी भीख नहीं देगी। हाँ, एक को जवाब देगी और एक अगर मेरे को सामने करके बताएगी तो उसका हर चीज से सायरा सत्तानी पूरा करेगी। वो है टकली। अल्लाह हाफिज।